सर्दियों में यहाँ पे मैंगो दिखना आम बात है। हमारे को नियर रही थी यहाँ पे कांच है। ये देखो, इनकी परमिशन के बिना कपड़े ले लिए। इसमें जितना चाहो सामान ले लो, बस पैसे होने चाहिए उड़ाने के लिए। आके बस तो हम निकल चुके हैं आज शॉपिंग के लिए। काफी लोग बोलते हैं कि भाई व्लॉगिंग करो व्लॉगिंग करो, तो भाई आज थारी बैंड करेगी ये व्लॉगिंग और आप लोग करना सपोर्ट। पीछे बच्चा पाड़ी जो हमारे साथ चल रही है मार्केट, तो क्या क्या शॉपिंग में क्या क्या लाते हैं, क्या क्या खरीदते हैं, वहाँ पूरा स्टोर विजिट करवाएंगे। साथ ही हम लोग जो भी लेते हैं वो भी दिखा देंगे। तो भाई हम आ गए होलसेल स्टोर में, और इस स्टोर में हर कोई आके शॉपिंग नहीं कर सकता, इसके लिए स्पेशल कार्ड की जरूरत पड़ती है। दिखाती हूँ पूरा वेयर हाउस। यहाँ पे आने के लिए मेंबरशिप लेनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा होलसेल स्टोर है और इसके अंदर मेंबरशिप के बिना कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकते। तो इसीलिए हमारे तो है बिजनेस कार्ड, तो मेंबरशिप ली हुई है, तो यहाँ पे अंदर भले आओ लेकिन मेंबरशिप के बिना हम कुछ खरीद के नहीं ले जा सकते। एंट्री होते ही सबसे पहले ये सेक्शन आता है, जो कि मैं लेती कुछ नहीं हूँ लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें देखना। देख सकते हो रिंग्स गोल्ड की है, ये सारी चीज़ें गोल्ड की है, बट मैं देख के छोड़ देती हूँ। मेरी साइज़ की यहाँ पे यूजुअली मिलती नहीं है, कस्टमाइज़ करवाने पड़ते थे, इतना सारा झंझट करे कौन। लेकिन मैं देखती जरूर हूँ, हर बार आती हूँ तब कुछ ना कुछ नया होता है। यहाँ पे मैं खुद को निहार रही थी। यहाँ पे कांच है, यहाँ पे ब्रेसलेट्स बहुत अच्छे आए हैं इस बार, मैंने देखा है, आपको भी दिखाते हैं। मुझे कोई भी छोटी छोटी पतली चीज़ें अच्छी लगती है, जो कि यहाँ पे है। देखो, फिर ये है, आप प्राइस पे ध्यान मत देना। और इस साइड है कुछ परफ्यूम्स वगैरह है, सारी ब्रांडेड परफ्यूम्स है, वो इसलिए यहाँ पे ग्लास में रखे हैं लॉक में। तो अगर किसी को चाहिए तो वो यहाँ पे जो काउंटर पर होती है उसको बोल के लॉक खुलवा के चीज़ें ले सकता है। तो यहाँ पे मुझे कुछ कपड़े वगैरह पसंद आए, तो एक दो टी शर्ट ले लिए। और यहाँ पे ये क्लियरेंस में निकले। क्लियरेंस में मतलब प्राइस देख सकते हैं, ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में निकाल देते हैं। अभी क्रिसमस की सीज़न गई तो उसके बाद में जो भी कपड़े वगैरह बाहर निकालते हैं वो क्लियरेंस में निकालते हैं। तो अपने इंडिया में बोल सकते हैं सेल में होते हैं ना, वहाँ से। तो जैसे ही हम वेजिटेबल सेक्शन में आए, यहाँ हमें दिखे आम, यानी कि अमेरिका में सर्दियों में भी आम दिखना एक आम बात सी है। यहाँ हर सीजन में आम मिलते हैं, साल के 12 महीने मैंगो अवेलेबल होते हैं। ये कहाँ के कोस्ट ट्रॉपिकल मैंगो से आप, और ये पड़ रहा है कितने हैं अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे प्राइस भी है आप देख सकते $10 के आसपास। ये पूरा बॉक्स है, ये $10 के आसपास पड़ा। अरे स्मॉल साइज है। ये देखो, इनकी परमिशन के बिना कपड़े ले लिए। अभी ये लोग यहाँ पे चेक करें कि मामा ने क्या क्या लिया है, लेकिन मैंने तो ले लिए। अब क्या ये बोली पाछा मिला दे। हाँ, यहाँ पे हमारे ये चचा हो रहे थे मैड, क्योंकि इनको लगता है कि ये कैमरा में बहुत ही भद्दे दिखते हैं, अगली दिखते हैं, तो इसीलिए इनको कैमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं। यहाँ पे बच्चों ने पाइनएप्पल पे कोई सरप्राइजिंग गिफ्ट का कोई स्कैनर देखा, तो उसी के लिए दोनों झगड़ रही थी। के वो है ना पाइनएप्पल भी मैंने खरीदा ना, बस है ना। तो भाई इनका तो झगड़ा मुझे समझ ही नहीं आया, तो सॉल्व तो क्या ही करती मैं। यहाँ पे कुछ मैंने अजीब सी चीज देखी थी, आपको भी बता देती हूँ। ऐसे मैंने तो पहली बार देखे हैं येलो टोमेटोज। यहाँ पे मैं ये येलो टोमेटोज देख के इसलिए कंफ्यूज हो गई, क्योंकि ये एज इट इज अपने नीम की जो निम्बोली होती है ना, उसके जैसी दिख रही थी। पकी हुई निम्बोली ऐसे येलो टाइप की होती है, जो हमने बचपन में बहुत खाई थी। तो मुझे लगा कि भाई वही यहाँ पे नहीं मिल रही थी अमेरिका में, आज वो भी मिल गई, लेकिन वो एक्चुअल में येलो टोमेटोज थे। और फिर यहाँ पे कुछ जरूरत चीजें भी लेनी थी घर के लिए, जैसे ये लहसुन हो गया, फिर शकरकंद भी दिखे, काफी बड़े थे, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ये काफी बड़े आते हैं और टेस्टी नहीं होते, जितने अपने इंडिया वाले होते हैं ना पतले पतले, वैसे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होते। इनमें बहुत ज्यादा रेसा होता है। मुझे अगर शकरकंद खाने होते हैं ना, तो मैं इंडियन स्टोर से लाती हूँ, या फिर एशियन मार्केट में काफ़ी अच्छे मिलते हैं। लास्ट टाइम मैंने लिए थे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। रेडी टू ईट फ्रूट्स है, मतलब कट किए हुए फ्रूट्स है सारे मिक्स, और लेके आप सीधा खा सकते हो। ये तो काफ़ी बड़ी पैकिंग है, ऐसे छोटी पैकिंग में भी आते हैं। और अमेरिका में मोस्ट ऑफ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता, और ऐसे में अगर ऐसे कटे और तैयार फ्रूट आ जाए तो वो लेके फटाक से खा लेते। ये जापानीज मोची ओके, बट फ्लेवर जो है वो दुबई चॉकलेट का है। तो ये एक ले लेते हैं। नई चीज़ देखी तो हम ट्राई कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि फिर कंजूसाई करके छोड़ दें। जो भी है पोटैटो की चीज़ बनी हुई फ्राई करके बच्चों के लंच के लिए काम में आती है, छोटी भूख के लिए ये अच्छा ऑप्शन है। वैसे तो हम ज़्यादा फ्रोजन चीज़ें नहीं लेते हैं, लेकिन कभी कभी मन हो जाता है चटपटा खाने का, चाय के टाइम, जैसे इवनिंग के टाइम में होता है ना, वैसे कुछ ना कुछ घर में होता है तो फट से बनाया और खा लिया। ये इजी ऑप्शन है। यहाँ पे कोई बाहर तो चाट चटोरी करने जा पाते नहीं है, तो फिर ऐसे ऑप्शन घर में रखना ऑब्वियस है। यहाँ पे हम यूजुअली लाते हैं, लेकिन इस बार 5-6 महीने हो गए गार्लिक ब्रेड खाए हुए, तो
लेते हैं तो बड़ा ही पैकिंग लेते हैं, छोटा यहाँ पे है नहीं क्योंकि होलसेल है। थोड़ा लो। यहाँ हमारे उल्टी गंगा बह रही थी क्योंकि मैं सामान ले रही थी और अंजलि चिंता कर रही थी कि थोड़ा लो मामा थोड़ा लो। मतलब यूजुअली बच्चे जिद करते हैं लेकिन आज बच्चे बोल रहे हैं कि कम खर्चा करो। नारियल की तो आपने बहुत सी मिठाइयाँ, बर्फी, ये सारी चीजें खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी नारियल की चिप्स खाई है? ये क्रिस्पी रोल है नारियल का, वो भी ऑर्गेनिक है, यानी कि 100% प्योर। लास्ट टाइम मैं आई थी तब मैंने देखा था, मैंने लिया नहीं, लेकिन इस बार मैं ले रही हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ मन में नहीं रखती। कोई भी नई चीज़ होती है तो मैंने डेफिनेटली ट्राई करती हूँ। लास्ट टाइम इसका प्राइस भी ज़्यादा था, इस बार प्राइस भी $2 कम हुए था। यहाँ पे हम पूरे मॉल में घूमते घूमते कुछ चीज़ें देखी जो मुझे लेनी तो है, लेकिन अभी हमारा गार्डन इसके लिए तैयार नहीं है, तो इसके लिए गार्डन पहले तैयार करेंगे। फिर ये प्लांटेशन है पूरा, स्ट्रॉबेरी का है, इधर पोटैटोज का है, ऊपर ग्रेप्स का भी है। ग्रेप्स की भी आप वैरायटी देख लो कितनी सारी है। फिर क्रैनबेरी है, तो ये सारी चीज़ें उसमें से मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी, फिर कुछ वेजिटेबल्स वगैरह के मैं प्लांट्स लूँगी। यहाँ दूसरी साइड मैंने देखा कि कुछ फ्लावर्स वगैरह की वैरायटीज थी, लेकिन यहाँ सिर्फ रोज की वैरायटीज इतनी थी ना, ऊपर नीचे, मतलब 3-4 रो में बस रोज की वैरायटी ही। और जिसको गार्डनिंग का शौक है उसको तो सच में यहाँ पे ये सारी चीजें देख के बहुत सुकून मिलता है। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद जो हमेशा मुझसे एक सवाल कॉमन पूछा जाता है, आप लोग आज भी वही सवाल पूछोगे कि भाई अमेरिका में रहने का खर्चा कितना होता है, मंथली के क्या एक्सपेंशन होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो इसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो तो डाला ही है, फिर भी कभी फुर्सत से मैं लॉन्ग वीडियो भी डालूंगी, उस पर थोड़ा सा विस्तार से मैं चर्चा करूँगी। तो अभी हमने सब कुछ ले लिए, देख सकते पूरी कार्ट फुल कर ली है और वेट कर रहे हैं लाइन में बिलिंग के लिए। तो देखते हैं आज कितना पैसा उड़ा के घर जाते हैं। अभी ये बच्चे पे करेंगे क्योंकि मेरे कार्ड दोनों ने छीन लिए हैं, तो इनको यहाँ पे लग रहा था कि इन्होंने मेरे से कार्ड छीन लिए, लेकिन मैंने जानबूझ के इनको दिया पेमेंट के लिए, ताकि बच्चों को बेसिक चीज़ें पता चले, कहीं पे भी जाए तो पेमेंट वगैरह करनी हो तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें खुद से करना सीखे। तो हम शॉपिंग करके बाहर आ गए और आप देख सकते हो इतना सारा सामान लिए, इसीलिए हम ऐसी ट्रक लेके आते हैं तो इसके पीछे सारा का सारा सामान आ जाता है। अगर गाड़ी लेके आते हैं तो उसकी डिक्की बहुत छोटी होती है तो सारा सामान उसमें नहीं आ पाता, लेकिन इसमें जितना चाहो सामान ले लो, बस पैसे होने चाहिए उड़ाने के लिए, तो सामान तो इसमें आ जाएगा। इतनी बड़ी होती है ये ट्रक। ये सारा का सारा सामान घर के लिए नहीं है, कुछ सामान हमारे स्टोर के लिए भी है। तो मैं देखियो यार, मैंने देखना आवे आजकल हूँ भी थोड़ा बहुत तो यार। यहाँ पे दिया कुछ यूट्यूब के बारे में टेक्निकल बातें कर रही थी, तो वो बोल रही थी कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आती, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैं आजकल समझ लेती हूँ थोड़ी बहुत। तो अच्छा, ये खाने की चीज़ें सारी आगे ले लेंगे, आगे की सीट पे, क्योंकि पकड़ा खाने की चीज़ें मान लो। Listen, I want to try right now. तो आज के व्लॉग में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हम कई सारी लैंग्वेजेस मिक्स बोल रहे हैं। इसका रीज़न है ये जो हमारे साथ चचा है ये अमेरिकन है लोकल, तो उनके साथ इंग्लिश बोलनी पड़ती है। हम फैमिली में होते हैं वो तब मारवाड़ी बोलते हैं क्योंकि ये हमारी मदर टंग है, और आपके लिए हमें हिंदी बोलनी पड़ती है क्योंकि इंडिया में लोग कई अलग अलग स्टेट से जुड़े हैं, तो हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज है। लकीली यहाँ पे कोई गुजराती मिला नहीं तो गुजराती भी बोल लेते। तो शायद इसीलिए इंडिया में हमारी ये कहावत तो फेमस है कि 4 कोस पे पानी बदले और 8 कोस पे वाणी, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ की स्थानीय भाषा हमने सीख ली। कोकोनट चिप्स आके तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे। ये घर जाने का भी पेशेंस नहीं है, यहीं पे रास्ते में कर लेंगे। बहुत भूख लगी है, लंच भी करके नहीं आए तो फिर रहा नहीं जाता। अभी खोलो, बच्चों से खुलवाती हूँ, वो मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड। वो सबसे अच्छी बात है कि ऑर्गेनिक है, तो इसमें कोई वो मिलावट वगैरह की टेंशन नहीं है, कुछ भी फ्लेवर वगैरह मिक्स नहीं है। तो कितनी मस्त स्मेल आ रहा है, फ्रेश कोकोनट स्मेल, लिटरली स्मेल से ही पता चल रहा है कितनी फ्रेश है। टेस्ट करके देखिए, मस्त है। यम्मी। लास्ट टाइम लेनी चाहिए थी, जो मैंने मिस कर दी थी। बच्चे भी बोल रहे हैं वर्थ इट मीन्स बढ़िया है, बच्चों को भी पसंद आई। यहाँ से आप रिव्यू सुन लीजिए कैसी है। तू बता दिया कैसी है? स्मेल एकदम ड्राई कोकोनट की जैसे, और टेस्ट स्वीट। और तो हम तीनों के रिव्यू के हिसाब से ये बेस्ट चीज़ है आज तक की जो हमने कोकोनट की कोई भी चीज़ खाई है उसमें से, यानी कि बर्फी वगैरह सब कुछ हमने चखा है, खाई है, बहुत बनाते हैं, घर पे भी बनाते हैं, बाहर से भी लाते हैं, लेकिन ये उनमें से सबसे बेस्ट चीज़ है। I normally don't like coconut, but You normally don't like coconut? it's good. But it's good. Thank you.
एनीवे ऐसी ऑकवर्ड चीजें तो हम हर बार कुछ न कुछ ट्राई करते रहते हैं। तो आज के व्लॉग को यहीं ओवर करते हैं और जाने से पहले आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट करके जरूर बताना अगर इसका आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच वॉचिंग, बाय बाय।